यही है आपके पास में तो है बड़ी मकनपुर। कल तो देखे एक सज्जन है अरविंद बाबू, वो आए हुए उसी गांव के हैं। तो उस गांव में थे चंद किशोर चौधरी, ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण, वो दीक्षा लिए थे हमसे। अब दीक्षा लेने के बाद वो कहा कि बाबा वहां सत्संग जरूरत है ब्राह्मण टोली में। ठीक है, गए हुए थे। तो सत्संग के बाद में बैठा था उनके दरवाजा, तब तक ब्राह्मण टोली से निकली 15-20 महिला, सब पहनी थी पीला रंग की साड़ी और सबके हाथ में फूल डाली। तो जानती उनती तो थी नहीं, भेड़िया दशा। एक महिला चल दी, प्रणाम करे, सब आने लगे। तो फूल डाली रख दे, अब प्रणाम करे। तो नजर जाए फूल डाली में तो 2-4 गो लड्डू है, सिंदूर है, लाल रंग का धागा, अक्षत, लोटा में पानी, अगरबत्ती। वो लोग जब चली गई तो मैंने कहा कि मास्टर साहब उधर के मंदिर है, क्योंकि बगले में भैया बाजार है, उसके बगल में तो गंगा जी, केला का खेत था। कहा नहीं बाबा उधर मंदिर नहीं है। तो लोग कहां जा रही है? हंसने लगे, थोड़ा थे पढ़े लिखे विद्वान। कहने लगे बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता है और उसमें 32 करोड़ देवता महिले के हिस्सा में, इसको सब दिन पर्व है। आज कौन तो ये पर्व, ये पर्व, ये पर्व, सब दिन और नया नया पर्व उत्पन्न होता है ना। आज क्या है? पीपर देवता, रोड वाला पीपर को देखिएगा कितना धनवान, गर्दन को ऊपर तक जनो। पीपर देवता। आज क्या है? तो बोर देवता। आज क्या है? तो बांस देवता। आज क्या है? बोर देवता। रोड वाला बर को पूजने जाती है, घर वाला बर को रोज फटकारती है। ये घर वाला बर से बढ़िया रोडे वाला बोर देवता। तो आज क्या है? तो केला देवता का केला देवता। आज है बाबा बृहस्पति बार, ये सब के सब बृहस्पति बारी करती, इसमें भी होगी। तो आज जाएगी केला के जड़ में धागा बनेगी, वहीं पर सिंदूर का 5 गो टिक्का लगाएगी, वहीं लड्डू चढ़ाएगी और ये पानी देख अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, और जब से ये पगली घर घुसी है, बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब हुआ। अभी वो देखना लीजिए को बुढ़िया सबको सारी उठा दीजिए सिर पर से, लगेगा रेगिस्तान का मैदान है, एको बोनते। अब बगले में पुतो बैठी होगी, टप टप चल चुरा। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर अपने सास के मुंह में डाल देती, अब बुढ़िया को तेल सिंदूर लगा के बढ़िया कपड़ा पहना देती, बुढ़िया को गुड़िया बना देती, वो कहीं आशीर्वाद कर देती, इसका परम कल्याण होता। बुढ़िया का मुंह में लड्डू ने क्या लाम लड्डू ठूस रही। मैंने कहा कि मास्टर साहब सुने थे रविवार, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, कलवारी कब से करती है? कलवारी भी करते, सास ससुर को गाली बकती। मैं तो कहा कितना हो तो बारी करो, अगर तुम्हारे व्यवहार से सास ससुर दुखी है, सब बारिश भर में बारी में रह जाएगा, अंगना कुल फैलाएगा। एक सास ससुर की सेवा करो, सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान करो, कोई बारी करने की जरूरत नहीं है। डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? मिट्टी का पिंडी नहीं, पत्थर का मूर्ति नहीं, कागज का भगवान नहीं, साक्षात भगवान सास ससुर माँ बाप। वो तो रो रहा है, घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुत्र हो नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। दशा क्या होगी? सोचते तो होंगे कर रहे हैं, बड़का पुण्य होगा हमारा। अब बेचारा ससुर रो रहा है, घर में सास रो रही है, पिकनिक मना रही है ना। एक लोटा पानी के लिए सास ससुर के घर में निकल रहा दम, अब दोनों मिलके बाहर में जोर लगाते हैं, बोल बम बोल बम। यहाँ सास ससुर को पानी के लिए नाको दम, बाहर में कर रहा बोल बम। अरे पहले घर के देवता खुश रखो, ये पूजा करना पाठ करना पाप नहीं है, खूब जाओ तीर्थ में घूमो, लेकिन देवता को पहले खुश रखो। देवता कहे जाओ, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाओ। और देवता यहाँ कुहर रहा है, यहाँ पर त्योहार चल रहा,
एक मैया आई आज, एक दिन आश्रम में बैठा था, 7:30 बजना था, 4-5 गो महिला आई। तो मैंने कहा आजकल तो कोई पर्व नहीं है, क्या करने आई? कहा बाबा पर्व छे की। आ क्या कौन पर्व छे? आज बाबा तीज है ना, तीज। ये कौन कथी के पर्व छे? ये पति के लिए है छे बाबा, पति के लिए है छे। और करवा चौथ का ओहो है छे बाबा पतिये के लिए। तो करवा चौथ है छे पति के लिए, और तीज है छे पति के लिए, और बट सावित्री का ओहो पतिये के लिए। मैंने कहा हे मैया सोचा तो बढ़िया से कुछ पढ़ा लिखल छो हो? कहा ना बाबा ना पढ़लियो। का सुनो तब तो जो पर्व करे छो यह ना कि हमार पति स्वस्थ रहे, सुंदर है, उमरगर भे जा। कल हाँ यह छो। अब पति करे छ तोरा एको गो कन्या पर्व? कन्या ले को करता ही बच वाला से बुढ़बा, बुढ़बो नहीं करता बुढ़िया के है ना, एको गो बुढ़ा करता पत्नी के लिए पर्व है ना। तो मैंने कहा तू पर्व करती है मैया पति के लिए, तो पति की तो उम्र बढ़ जाएगा, 150-200 साल भगवान सुन लेगा, तो पति की उम्र बढ़ जाएगा। और तू तो पहले मर जाएगी, तो बुढ़बा तो रात भर कुहरते रहेगा, हे डजिया माँ तू मर लो हम ना कना रहे। केहन बढ़िया दोनों घोड़ा के पास बैठल रहते गप करे, तब की करबो? भूत बन के आवा पड़ता, बुढ़बा घर छोड़ के भागता। ओकरो कहो पंडित जी से जाकर बना ला एगो कन्या पर्व, और 2 दिन तक पुरुष सबका खूब को सहल। जब पत्तू सहबो ना तो कन्या को उम्र बढ़ जेते। एको गो बुढ़वान कसे करते बाबा हम क्या कहलिए नहीं बेर कि नरक निवारण चतुर्दशी छिए, तू करो एक दिन कम से दिन भर सही। कहे हमरा नहीं सहल जता, हमरा भूख लगे वो ने करे छे बा 2 दिन केना सहते? कहले तू कथी सुख के बता सहे छे, तू छोरा ई सब नहीं करी, बैठ के ध्यान कर, दीक्षा ला लो, दीक्षा कर, ध्यान कर, ओई में कल्याण है। तो दीक्षा तो लेते या 100 बड़ा पर्व करती है ना। तो ज्ञान के अभाव के कारण देखिए कहां जा रहे हैं। जीत आशा तिरनन गाई, चरण दास गुरु मोही बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजवाई वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना पूछ पाछ कीजिए कुछ न कुछ अंश रह जाता है। एक उपाय है, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगा, बर्तन बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल साफ। तो आपको क्या करना, इबर का चूल्हा पर चढ़ जाना है। अरे महाराज तब तो शरीर जल जाएगी। तब आपके भीतर में परमात्मा आग की व्यवस्था कर दी है, यहाँ घी जलती है वहां पाप जल करके राख हो जाता है। वो कहाँ स्थान है? आप सबके सब उस स्थान का पता ले लीजिएगा। निगुरा बन के मत रहिएगा, एक दिन का जिंदगी निगुरा का बड़ा खराब होता है, बड़ा खराब होता है। ये सोच रहे होंगे हमारे बूढ़े बाबा माई साहब ये मर जाएंगे, बेटा अग्नि दान देगा तो हमको मुक्ति हो जाएगी। सबके मन में ये है बेटा आग देगा। अभी आ रहे झारखंड से सत्संग के बाद में उतर रहा थे, बूढ़ी माई आई कि बाबा हो तोरा सन के बेटा नहीं छो? कहली नहीं, फैक्ट्री के पते नया बेटा है। तो कल के मुंह में आगे के दतो, उधर आदिवासी आदिवासी का भाषा, मुंह में आगे के दतो। का जे दिन मरे के मन है तो अपने मुंह में आग ला लेबे। अहिना बोलबो, कल की बोलबो? तो ई मंच पर जते बैठल छन सब निपुत्रे छे, हमरे टा कहे छो। अब एक आध को कोई घुसे होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा। का इसमें निपुत्रे सब छो तो सबके बारे में सोचो हो कि हमरे टा सोचे छो मुंह में आगे के दतो है ना। मैंने कहा सुगरनिया को 16 को बचाओ तब मुक्ति नहीं है, तेरा से नहीं गप करवा कल के बोलल को। तो लोग समझते हैं बेटा मुंह में आग देगा। अरे मुक्ति न होबे नाचे गाबे, मुक्ति न होबे मृदंग बजाबे, मुक्ति न होगे साखी पद गाबे, कहे कभी मुक्ति भन होई आत्मज्ञान जानी जो सोई। जब तक वह ज्ञान नहीं जानेंगे ये सोचते हैं मुक्ति हो जाएगी, मर जाएंगे पंडित जी को दान देंगे।
हमारी मुक्ति करा देंगे। भ्रम में मत रहिएगा महाराज। अगर कोई पढ़े लिखे हो, जिनके घर में पद्म पुराण हो, जाके पढ़िए। मैं तो कल भी कहा था, आज दुर्भाग्य हिंदू के लिए कोई धर्म ग्रंथ ही नहीं रखते, धर्म ग्रंथ ही नहीं रखते। बहुत पुस्तक छपता है। अभी गुरु महाराज के समय में छपा था अभिनंदन ग्रंथ, वो पुराना अभिनंदन ग्रंथ शायद किन्हीं के पास होगा, मेरे पास है, कोई देखना चाहे देखिएगा। लेकिन फिर छपा बहुत मिलावट में, लेकिन वो अभिनंदन ग्रंथ नहीं। बहुत पुस्तक छप जाता है, बंद होता है, बहुत कारण होता है। इस कारण से तो संत साहित्य को रखना चाहिए। पद्म पुराण में पढ़िएगा, जो मौसल में घी लगा रहे पंडित जी मुक्ति करा देंगे, पंडित जी अपना कहां जाएंगे। धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा। कहते हैं आप जो सोचते हैं माँ बाप को मरेगा तो हम दान करेंगे, तो पंडित जी भेज देंगे हमारे पिता के पास, मुक्ति करा देंगे पिता को। तो कहते हैं अगर साकट ब्राह्मण है, मांस पत्ती खाने वाला, खैनी बीड़ी चबाने वाला, ऐसे ब्राह्मण को अगर आपने दान किया, दान देने वाला कहां जाएगा। दातारो नरकं यान्ति, दान देने वाला नरक जाएगा। तो ब्राह्मण तो फोरलाइन पकड़ के भाग जाएगा स्वर्ग। कहा नहीं नहीं, ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा, ब्राह्मण गौ का सुग्गर बनेगा। पर ये ना पद्म पुराण में, पद्म पुराण पढ़िए जा करके। आप आशा लगाए बैठे हैं बाप मरेगा, मुक्ति गाड़ी, मुक्ति ऐसा नहीं होता है। मुक्ति का रास्ता कुछ और है। संत कबीर साहब हिदायत करते हैं, साधो भाई जीवत ही करवासा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मुझे मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटा न गर्भ तरासा, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीवन काल में मुक्ति होती है। मरने के बाद 4 प्रकार का मुक्ति होता है। मरने के बाद है ना, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। लेकिन कैवल्य मुक्ति वो जीवन काल में ही। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवन काल में मुक्ति होती है। तो कहां है। शिरा का पाले रुद्राक्षांग विवरं चिंती यदा तदा ज्योति प्रकाश स्यादित्य विद्युत पुंसं प्रभा, एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्, दुराचारी विपुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलोर मध्ये सुषमाना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस्य उच्यते, तत्र स्नानं पकुर्वीत सपापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में है सुषमाना, वहां जब दृष्टि की दोनों धार जाकर टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है, वहीं पाप जल करके राख होता है। वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। रास्ता क्या? शब्द की डगर। कौन चलेगा? पूज्यपाद बाबा साहिब स्वामी महाराज कहते हैं, यही रे डगरिया पे चली है सूरतिया, अब प्रभु जी से मिलने को अटल प्रीतिया। सूरत चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं, सूरत दरस करन को जाती, तकती तीसर तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदुलकी, लाल भाम झलकी। सूरत दरस करन को जाती, तकती तीसर तिल खिड़की। वहां दृष्टि की धुंधार जब टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है। देखो उस पूज्यपाद बाबा साहिब स्वामी महाराज कहते हैं, गुरु जुगती से ताकू गगन में, तब क्या होगा? तब झलके एक तारा रे, वो तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल के द्वारा रे। बताएंगे वहीं पर पाप जलता, परमात्मा के पास जान रास्ता दिखता है। चंदा उगत उदय हो, रवि हो, धूल शब्द मिल जाता है। स्थूल मंडल के केंद्र शब्द को पकड़ेंगे, सूक्ष्म मंडल में जाएंगे।
सूक्ष्म मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, कार मंडल में जाएंगे, कार मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, महाकार मंडल जाएंगे, महाकार मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, कैवल मंडल में जाएंगे, वहां परमात्मा का दर्शन होता है, स्पर्शन स्पर्शन। वहां पर चैतन्य की धारा को पकड़ लेंगे तो वही जाकर के पीर से मिला देते। हम प्रभु प्रभु हम इक्के होई, द्वंद अरु द्वैत है नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भव जन्म बहुर नहीं लीजिए। फिर संसार महंगे वो जीवन मुक्त हो जाता है। वैसे ही संतों के सानिध्य में जाइए, तब ही कल्याण होगा। इसी के लिए जुक्ति सीखना पड़ता, नहीं सीखेंगे क्या दरदशा।